Now let us start today's lecture, class 11th, and our topic is, right now we are in the chapter straight lines, and today we shall learn what will happen if two lines are perpendicular. ठीक है? इसे कहते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी. ठीक है, कंडीशन फॉर, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हेडिंग क्या लिखी मैंने, कंडीशन इज, या कंडीशन, इन पे मोर प्रिसाइजली वी कैन से दैट कंडीशन फॉर टू लाइन इज L1 and L2 if L1 is perpendicular to, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, यहां से एक लाइन है, यहां से दूसरी लाइन है. ठीक, लेकिन यहां पे देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइन जो है ये इसको परपेंडिकुलर है. अगर ये लाइन L1 लाइन है, ये लाइन L2 लाइन है. ठीक है, तो मैं लिखूंगा सपोज L1 and L2 or two lines such that L1 is perpendicular to, हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है कि अगर दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं अबाउट देयर स्लोप्स. व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट देयर, यानी कि हम क्या कंक्लूजन, क्या स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं परटेनिंग टू देयर स्लोप. स्लोप्स को क्या होगा, स्लोप्स के दरमियान क्या रिलेशन हो सकती है. ठीक है, दैट मीन्स अगर ये इसको परपेंडिकुलर है या वाइस वर्सा, दैट मीन्स यहां पे जो एंगल है वो है 90 डिग्री, क्योंकि ये और ये आपस में, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी 90 होगा, फिर होगा ना. तो फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमें स्लोप की बात करनी है, वी आर सपोज टू ड्रॉ स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू देयर इंक्लिनेशन, यानी कि ये लाइन कितना एंगल बनाती हैं एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को. फॉर एग्जांपल ये है आपका बीटा और ये है आपका अल्फा. ठीक है, अल्फा और बीटा, राइट. आपने ट्रायंगल्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है. अच्छा, मैं ये भी लिखूंगा, लेट M1 and M2 be their corresponding slopes. स्लोप का मतलब हुआ है m is tan थीटा. ठीक है, तो therefore that means इसका स्लोप जो है L1 का, इसका स्लोप M1 है, डेफिनेटली इसका ये L2 जो है इसका स्लोप M2 होगा. लेकिन हमें पता है therefore M1 is equal to tan alpha, right, and M2 is equal to tan beta. Now look upon this triangle. समझ रहे हैं? What can you conclude about this? That means you can write beta, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. अगर आपके पास ये ट्रायंगल है ना, यहां पे मैंने एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल लिया, ये होगा बराबर इसके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ये और ये. तो दैट मीन ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स है, ये होगा बराबर दिस प्लस दिस. तो दैट मीन, लेकिन हमें पता है ये भी 90 होगा. तो दैट मीन्स, बट since beta is equal to 90 plus alpha degrees, ठीक है, अगर ये हैं तो you can write here you can write therefore M2 is equal to tan of 90 plus alpha. कोई शक?
लेकिन यहाँ पे देखो ये किसके बदले मैंने लिखा, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ राइट, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बीटा जो है वो है बराबर, सॉरी M2 जो है, हाँ tan बीटा के बराबर है ना। तो यहाँ पे देखो अब हमने थोड़ी बहुत रिलेशन कंस्ट्रक्ट की इस लाइन के इंक्लिनेशन और इस लाइन के इंक्लिनेशन के दरमियान, ये ना अल्फा ये है बीटा, तो विच एम्प्लॉइज हम लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल tan 90 प्लस समथिंग, तो क्या होगा को फंक्शन में tan की को फंक्शन है कॉट, कॉट। अब सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे 90 है, यहाँ पे tan है, तो कॉट में कन्वर्ट होगी को फंक्शन में, कॉट अल्फा, ठीक है। अब मसला है कि प्लस है कि माइनस है, अब देखो अल्फा जो है प्लस नहीं 90 प्लस समथिंग, तो सेकंड क्वाड्रेंट ऐड शुगर, तो ये है ना सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस समथिंग, ये है 90 प्लस करो कुछ, तो ये बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल अल्फा, तो 90 प्लस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट ऐड, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और इसका रेसिप्रोकल, ये थर्ड है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस, समझ आ रहा है, माइनस। अब देखो विच एम्प्लॉइज tan बीटा इज इक्वल टू -1 बाई tan अल्फा, राइट, करो मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल, ये इसके साथ हो जाएगा तो आएगा tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ में बार बार आएगा ये सब, ठीक है। लेकिन tan अल्फा इसका नाम क्या है, M1 है, M2 है, दैट इज -1, बिकॉज M1 इज tan अल्फा, M2 इज, वही मैंने इसके बदले लिखा, ठीक है। तो ये है कंडीशन, दैट मीन अगर दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होगी, रिमेंबर दैट कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज ऑलवेज -1, नॉट 1 -1, ठीक है। तो ये तो मैंने सपोज किया कि लाइन्स जो है वो परपेंडिकुलर है, हमें क्या निकला, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। अब हम सपोज करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, वी हैव टू प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर, राइट। मुझे लगता है आप लिखो पहले, फिर हम कन्वर्स लिखेंगे, जल्दी मत। अब देखो कन्वर्स ऑफ दिस, कन्वर्स में क्या होगा, हमने प्रूव किया प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, तो हम सपोज करेंगे वही, सपोज M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, लेकिन आपको पता है M1 क्या है, tan अल्फा tan बीटा बराबर, आप वापस आपको लिखना है इज इक्वल टू -1, लेकिन उसका मतलब हुआ tan अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू -1 बाई tan बीटा, ये समझ आया, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट, समझ आ रहा है ना, वही अब इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट मीन्स tan अल्फा जो है दैट इज इक्वल, अब कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो tan में, क्योंकि आपको अल्फा और बीटा निकालना है, हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस समथिंग, tan 90 प्लस बीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, और या ऐसे भी हो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये माइनस कॉट बीटा होगा। अब मसला क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan ऑफ बीटा -90, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो मैं समझाता हूं। अगर आप माइनस कॉमन करेंगे, या तो आप ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला अप्लाई करो tan x - y, वहां से भी बराबर निकलेगा। अगर उसमें ट्रस्ट नहीं है तो आप ऐसा करो, क्या करेंगे फिर, शाबाश, माइनस कॉमन करेंगे, क्या ना माइनस कॉमन, क्योंकि tan में होता है साइन बाय कॉस, कॉस ऑब्जर्व करेगा माइनस जो आपने कॉमन किया, लेकिन साइन रिफ्लेक्ट करेगा, है करेगा ना मूवमेंट, अगर तो माइनस बाहर आएगा, लेकिन यहां पे बनेगा tan ऑफ 90 माइनस बीटा, माइनस बाहर है, आप समझ आ रहा है, 90 माइनस बीटा, क्योंकि 90 है तो को फंक्शन में चेंज होगा, तो आएगा कॉट, क्योंकि 90 माइनस समथिंग है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है, 90 में से कुछ काटना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, तो आएगा माइनस कॉट बीटा, समझ आया। तो दैट मीन्स ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, दैट इज
या तो अल्फा होगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल, अल्फा इज इक्वल 90 प्लस समथिंग, तो या तो अल्फा होगा 90 प्लस बीटा, और या तो अल्फा होगा बीटा माइनस 90। ठीक, कहने का मतलब ये है, यहां से भी आप लिख सकते हो बीटा माइनस ये यहाँ पे इज इक्वल टू 90, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे भी वही लिख सकते हो दोनों केसेस में, क्योंकि बीटा अपने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये भी सेम ही मीनिंग तो सेम रहेगा, मतलब ऐसे ही सोचना है। अब कहने का मतलब ये है कि जो भी ये एंगल्स बनाएंगे, ये लाइन और ये लाइन, अगर ये परपेंडिकुलर है ना, नहीं अगर इनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स माइनस बने ना, क्योंकि हमें कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर देखनी है, हमें ये प्रूव करना है कि हमने स्लोप्स लिया, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स माइनस, अब हमें ये प्रूव करना है 90 बनाते हैं। एक लाइन आपके पास है, उसने ऑलरेडी कुछ एंगल बनाया है, दूसरी लाइन भी है, उसने भी ऑलरेडी कुछ, फॉर एग्जांपल ये है ना आपकी एक्स एक्सिस, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी लाइन एक तो मैंने ऐसे, चलो मैं ऐसे लेता हूं, दूसरी लाइन में ऐसे ले रहा हूं, लेकिन हमें पता है कि ये यहाँ पे 90 बनाता है। अब देखो, इसने ऑलरेडी कुछ कवर किया है एंगल, कुछ एंगल, फॉर एग्जाम्पल ये 135, फॉर एग्जाम्पल इसने भी किया है कुछ कवर। अगर आप अगर ये परपेंडिकुलर हैं, याद रखना, अगर इस एंगल और इस एंगल के दरमियान सब्ट्रैक्शन करोगे ना, क्योंकि हमें एंगल असल में देखना है लाइन्स के दरमियान, दैट मींस आपको यहाँ पे कुछ एंगल देखना है, लेकिन हम देख कहाँ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये लाइन्स क्या एंगल बना रही हैं विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो याद रखना, आपको वो एंगल्स देखने और उनके दरमियान जो डिफरेंस होगी वो 90 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये है 135, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, तो ये डेफिनेटली 45 होगा अगर ये परपेंडिकुलर होगा। अब करो डिफरेंस, ये है फॉर एग्जाम्पल बीटा, ये है अल्फा, बीटा माइनस अल्फा काटो, कितना आएगा 90। अगर ऐसा हो रहा है ना, आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि ये लाइन और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ इतना और इतना एंगल बना रही है, आपको इनकी डिफरेंस निकालो, आपको खुद पता है ये लाइन 90 होनी चाहिए। ठीक है, असल में हमें यहां पे देखना था एंगल, गॉट इट, असल में यहां पे एंगल देखना था, लाइन आपस में क्या एंगल बना रही थी, लेकिन हमने क्या यूज किया, वो एंगल्स खुद एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। तो कहने का मतलब ये है, इसकी मीनिंग ये है कि दैट इज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, राइट। अब now let us discuss one more important topic, that is angle between lines. Write down angle between two lines. Lines means two lines. ठीक है, क्या आपको पता है कि अगर आप टू डायमेंशनल में काम करें, अगर आप दो लाइन्स लेंगे, वो डेफिनेटली आपस में या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होगी। दो ही कंडीशन है, या पैरेलल होगी या अगर स्ट्रेट लाइन्स हैं आपके पास, लेकिन अगर सेगमेंट्स हैं तब पॉसिबल है कि वो या तो ना इंटरसेक्ट कर सकती हैं या पैरेलल। फॉर एग्जाम्पल इतनी बड़ी लाइन सेगमेंट मैंने ली, दूसरी भी ली, एक यहाँ पे रखूंगा, एक यहाँ पे, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में लूंगा देन वो, क्योंकि वो बोथ एंड्स पे एंडलेस होती हैं, या तो पैरेलल होगी या इंटरसेक्ट करेगी। या यहाँ पे देखो, इसका मतलब वो ये, या तो एक लाइन में ऐसे ले रहा हूँ, दूसरा ऐसे, ये तो पैरेलल है, लेकिन अगर मैं थोड़ा इसको टिल्ट करूँ, ये डेफिनेटली इसको काटेगी। ठीक है, दैट मीन ऐसा कुछ होगा। दूसरी में ऐसे लूंगा, इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, है ना, ये डेफिनेटली इसको काटेगी। ठीक, लेकिन यही मसला है कि अगर मैं स्पेस में दो लाइन्स लूं, कंडीशन चेंज होती है। प्लेन, टू डायमेंशनल मीन्स प्लेन बोर्ड पे, लेकिन अगर मैं हवा में ऐसे यहां पे लाइन्स लूं ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि ओनली ये दो कंडीशंस होंगी, वहां पे पैरेलल भी हो सकती हैं, या इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, या नॉन पैरेलल भी हो सकती है, और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। नॉन पैरेलल हो सकती है, यानी कि मैंने एक लाइन लिया ऐसे, लाइन में स्ट्रेट लाइन, दूसरी लूंगा मैं ऐसे, नहीं, यहां पे देखो ये एंगल भी नहीं बना रही है, पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, मत ये है स्पेस। दैट मीन स्पेस में डिफरेंट चीजें होती हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो प्लेन में भी होगी। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेन की। ठीक है, प्लेन में क्या होता है, हम क्योंकि बात करेंगे प्लेन की, दैट मीन्स लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होंगे।
पैरेलल तो हम लेंगे नहीं क्योंकि वो ट्रिवियल कंडीशन है, क्योंकि उनके दरमियान एंगल 0 ही होगा। अब मसला है कि अगर इंटरसेक्ट करेंगी दो लाइन्स, ठीक है, क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। फिर मैं एक लाइन लूंगा कुछ ऐसे, दूसरी लाइन लूंगा कुछ ऐसे। ये है आपकी, अरे ये L1 है, ये L2 है। इसका खुद का कुछ स्लोप होगा, उसका नाम M1 है, इसका खुद का होगा स्लोप, वो M2 है। दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इंक्लिनेशन होगी, उसको नाम देंगे α2 और इसको नाम देंगे α1 या बीटा, वट एवर यू लाइक। क्योंकि अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी, याद रखना वहां पे एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब वो हमसाया एक दूसरे के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे दूसरा एंगल है, ये और ये अगर ऐड करेंगे तो वो 180 बनाएंगे डेफिनेटली, लीनियर पेयर है ना, हाफ सर्कल बनाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसका नाम फाई है, इसका नाम थीटा है, ठीक। अगर क्योंकि दो लाइनें जब काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और वो इक्वल होते हैं, तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक, ये फाई होगा, ठीक है। अब देखो मैं लिखूंगा लेट L1, L2 be two lines which intersect each other. At, यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा कुछ, इस पॉइंट को मैं कहूँगा A, एट A, ठीक है। सपोज α1 and α2 be the corresponding inclinations, एंगल्स भी लिख सकते, ठीक है। जरा वो इंक लगा इधर, इसे कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लिनेशन, ठीक। α1 L1 की इंक्लिनेशन है, α2 L2 की, ठीक, राइट। हमें पता है कि M, अच्छा मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड ऑल्सो M1 and M2 represents their slopes, ठीक है। दैट इज M1 जो है वो है tan α1, M2 जो है वो है tan α2, ठीक है, राइट। अब देखो यहां पे हमें पता है क्या मैं लिख सकता हूं α2 इज इक्वल टू α1 प्लस थीटा, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई ट्रायंगल्स की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ थीटा जो है दैट इज α2 माइनस α1, ये मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे। दैट मीन्स ये उसी तरह इससे पहले भी हमने किया था पैरेललिज्म पे। अगर अल्फा इक्वल टू बीटा हमने tan अप्लाई किया था, करो tan तो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस α1, तो tan x माइनस वाई बन गया। क्या होता है वो, tan α2 माइनस tan α1, जरा देखो 1 प्लस tan α2 इंटू tan α1, देखो जल्दी जल्दी, है ना माइनस वाली फार्मूला x माइनस वाई। अब देखो α2 किसका नाम है, M2 का, tan α2, तो M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2। लेकिन
ये तभी पॉसिबल है जब नीचे वाली क्वांटिटी वो जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इट नॉट डिफाइंड बन जाएगा। वायर कंडीशन ये है कि 1 प्लस m1 m2 जो है दैट मस्ट नॉट बी जीरो किसी भी कंडीशन में, ठीक है, राइट। नेक्स्ट दैट मीन फिलहाल आपको आया tan थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि आपको निकालना है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दैट मीन्स ये एंगल ये तो आपको निकालना, अब मैं इनका यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो दैट मीन नेक्स्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, थीटा प्लस फाई जो है वो बनाएंगे 180, ठीक है 180। इसका मतलब ये है क्योंकि हमें थीटा चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, करो अप्लाई tan, इस तरह ऊपर किया था, विच एम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस फाइव, दैट इज इक्वल टू tan, क्योंकि ये है ना 180, अब वो भी अप्लाई कर सकते हो, वो थोड़ा लंबा होगा तो ये बेहतर है। 180 है तो tan 5 ही होगा। अब मसला है कि प्लस है कि माइनस है, माइनस 80 में से कुछ निकालना है तो माइनस, ठीक है। दैट मीन्स tan थीटा दैट इज आई कैन राइट tan 5 माइनस tan 5, मैं ऐसे लिखूंगा माइनस में इस तरह साइड शिफ्ट करूंगा, लिख सकता हूं ऐसे। अब आप कहेंगे क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये है बाय स्टार, हम स्टार यूज करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि tan थीटा इसके बराबर है वो यूज करेंगे m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, वो तो आपको पता है ये जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। लिखो इतना सारा जल्दी जल्दी। Now there arise two cases. Now there arise केस फर्स्ट, यहां पे देखना, इफ अगर ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी अगर ये नेगेटिव टर्न साबित हुई या पॉजिटिव टर्न साबित हुई, मैं यही लिखूंगा इफ m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, इफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये अगर ये ग्रेटर देन जीरो हुई दैट मीन्स पॉजिटिव, दैट मीन्स tan थीटा विल बी पॉजिटिव, विच एम्प्लॉइज tan थीटा जो होगा आपका विच मस्ट बी पॉजिटिव। लेकिन जब ये पॉजिटिव है, अगर आप यहां पे देखेंगे ये पॉजिटिव है लेकिन यहां पे नेगेटिव है, तो tan पर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कैसे, ये ऑलरेडी पॉजिटिव मैंने लिया ना, लेकिन बाहर से माइनस है, माइनस से जब करेंगे पॉजिटिव को जरा वो क्या बनेगा, नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, tan पर क्या बने। तो इसी कंडीशन में दिस इज पॉजिटिव एंड tan 5 जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, विच एम्प्लॉइज थीटा होगा, क्या होगा, एक्यूट, एक्यूट मीन्स 90 से कम, विच मीन्स क्योंकि tan थीटा जब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आया ना वो, तो विच एम्प्लॉइज थीटा इज एक्यूट, लेकिन ये नेगेटिव आया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक। तो जब दैट मीन्स ग्रेटर देन 90 तो क्या हो सकता है, अब आप सोचेंगे थर्ड फोर्थ, वो नहीं है ना, याद है स्लोप में जब मैंने कहा था 0 से 180 के दरमियान, तो थीटा इज एक्यूट एंड फाई इज ऑब्ट्यूस, वो पता है क्यों, है उसे इसके बाद क्यों नहीं गए थर्ड फोर्थ में। केस सेकंड क्या हो सकता है वो, इफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 इज लेस देन जीरो, इसका मतलब हुआ उल्टा होगा, अब tan थीटा जो होगा लेस देन जीरो होगा एंड tan फाई जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन्स विच एम्प्लॉइज थीटा इज obtuse and phi is acute। ठीक है, तो अब याद रखना आज के बाद अब आप ये फार्मूला यूज करना। हमने फार्मूला ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट की, मैं डिफरेंट कंडीशन क्रिएट करा था। Therefore we can say that for obtuse angle, for acute angle, क्योंकि आपको एक में पॉजिटिव मिला दूसरे में नेगेटिव, टेन फाइव में वो है, टेन थीटा में पॉजिटिव। ठीक है, तो फॉर एक्यूट एंगल यू कैन राइट से थीटा, लेकिन दोनों के साथ फाइव और थीटा के दोनों के साथ टेन था, तो वी कैन राइट टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव, क्योंकि एक केस में तो फाइव भी बन रहा है ना एक्यूट। तो मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, अगर थीटा को हम एक्यूट रखेंगे तो आप हमेशा आप ये फार्मूला यूज करना, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब कहेंगे मॉड क्यों, क्योंकि आपको पता है मॉड की डेफिनेशन जो है x अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड माइनस x अगर x लेस देन 0, माइनस भी आ रहा है क्योंकि एक फार्मूला में पॉजिटिव है दूसरा में माइनस आ रहा है। जब आपका एक एंगल एक्यूट आता था दूसरा ऑब्टूस आता था, अगर एक ऑब्टूस आता है दूसरा एक्यूट आता है। इससे रीजन कि मैंने मॉड लिखा, क्योंकि मॉड का मतलब है प्लस और माइनस, ये दोनों को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 प्लस शुड नॉट बी 0। ये आज के बाद आप याद रखना। अगर एंगल बिटवीन लाइन्स निकालना हो ना, ये प्रोवाइडेड कि थीटा इज एक्यूट है। अब हम आएंगे, नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल 1 ये कह रहा है कि फाइंड द स्लोप। एग्जांपल 1 कह रहा है कि पार्ट ए कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3, -2 एंड -1, 4। एक लाइन है यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3, -2, यहाँ पे दूसरा पॉइंट -1, 4। ठीक है, आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हमें पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, दैट इज y2 - y1 और x2 - x1। ये है फॉर एग्जांपल x1 y1, तो ये है x2 y2। समझा। अब डोंट फील स्केर्ड, क्योंकि अगर आप इसको भी x1 y1 x2 y2 कोई फर्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो y2 अगर आपने वो रखा तो 4 -2 डिवाइडेड बाय, ये है ना -2 डिवाइडेड बाय x2 मीन्स -1 -3, दैट इज m इज इक्वल, स्लोप नेगेटिव हो सकता है, 6 डिवाइडेड बाय -4, दैट इज -3/2। ठीक है, यही है दूसरे क्वाड्रेंट की बात, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप ऐसे लेंगे ना लाइन, कोई ऐसे, ये है ना ऐसे, अगर आप कोई लाइन ऐसे लेंगे ना, 90 से ज्यादा हुआ ना इसका, हाँ, क्या अब आप कहेंगे कैसे, देखो कैसे, 10 ऑफ ये एंगल होगा ना लगभग 135, that is equal 10 of 90 plus 45, that is equal to 10, तो कॉर्ड बन जाएगा और वो भी माइनस वाला, that is -1। ठीक है, स्लोप कब डिफाइनेड नहीं होता है, जब परपेंडिकुलर हो लाइन। याद रखना m इज इक्वल टू 10 थीटा, नॉट डिफाइनेड है, नॉन डिफाइनेड है अगर थीटा आपका 90 हो। ये ना y एक्सिस, इसका स्लोप डिफाइनेड ही नहीं। ठीक है, याद रखना ये बात है। अब देखो, अच्छा लिखो जल्दी जल्दी ये सब, ये है पावर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि 2 लाइन्स हैं, उनके दरमियान थीटा जो है वो है π/4, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स है π/4, और एक लाइन का स्लोप जो है यानी कि m1 जो है वो है 1/2, इसने लिखा है। ठीक,
आपको निकालना है m2 कह रहे हैं आप निकालो आप, तो कौन सी फार्मूला अप्लाई करेंगे? स्लोप और एंगल, किस फार्मूला, कौन सी फार्मूला ऐसी जो इन चीजों को कनेक्ट करते हैं, स्लोप और एंगल को? टेन थीटा भी जो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, हमें पता है टेन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2, ठीक है? विच एम्प्लॉइज टेन थीटा दैट टेन ऑफ पाई बाई 4 पाई बाई इज इक्वल मॉडुलस ऑफ m2 आपका 1/2 है माइनस अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे है मॉड की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यहाँ पे है m2 माइनस 1/2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस m2 डिवाइड बाई 2। समझ आया कैसे? हाँ, ये m1 1/2 है, मल्टीपल हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, दैट इज 1 इज इक्वल टू, तो हम लेंगे m2 माइनस 1/2 ओवर 1 प्लस, समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ? शाबाश, क्या हुआ इसका मतलब? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? मॉड मैंने खत्म किया, यहां पे लिख सकता हूं ऐसे, ये इक्वल टू है। आपको मैंने पहले ही कहा है कि मॉड एक्स का मतलब हुआ ये माइनस भी ऑब्जर्व करता है प्लस भी, कहा ना मैंने एक्स ओवर माइनस एक्स, तो दैट मीन्स दोनों साइनस लेने पर, आपने प्रूव भी किया ना, तो दैट मीन्स या तो यहाँ पे आप प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो मैं दोनों को ट्राई करूंगा, देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले मैं लूंगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूंगा m2 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, m2 माइनस 1/2 ओवर 1 प्लस m2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1। समझ आया क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी था माइनस में है, या माइनस सॉरी, क्योंकि आपको पता है मॉड की प्रॉपर्टी भी यही है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इन दोनों से मुझे क्या मिलेगा ये लिखना आप फिर बाद में, रीजन क्यों मैंने लिखा इसे। ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल, m2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1, ओ सॉरी ये सब इसके साथ होगा तो 1 प्लस m2/2, कोई शक? और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये भी हो जाएगा ऐसे ही, m2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये माइनस बनेगा ये भी माइनस बनेगा, समझ आया? अब देखो m2 ये हाफ ऑफ m2 है, ये फुल है, अगर ये यहाँ से शिफ्ट करेंगे यहाँ पे लाएंगे तो ये बनेगा माइनस, तो फिर यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा m2 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ पे डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3/2। समझ आया कैसे? ये हिस्सा यहाँ पे, ये हिस्सा यहाँ पे, कांस्टेंट एक साइड, m2 वाले एक साइड, ठीक है, तो जब ये यहाँ पे होगा एक और यहाँ आधा ऐड करो तो 3/2 बनेगा, वही हुआ 1.5, तो 2 और 2 खत्म, तो विच एम्प्लॉइज m2 इज 3, ठीक है। अब ये भी करो सॉल्व, यहाँ वहाँ शिफ्ट करो तो ये बनेगा 3 टाइम्स m2/2। क्यों ऐसे देखा करो चीज, ये है नेगेटिव टाइम्स हाफ ऑफ m2, ये जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो प्लस बन जाएगा, ये एक m2 है और आधा m2 लाएंगे तो बनेगा ना 3/2 m2, या क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हो, इज इक्वल, ये जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ये प्लस बन जाएगा, लेकिन -1 ऑलरेडी है तो -1/2 आएगा। विच एम्प्लॉइज 2 और 2 खत्म तो बनेगा m2 इज इक्वल टू -1/3। अब m2 के 2 वैल्यू आ रहे हैं, क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं इस केस में? शाबाश, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं कहते हैं सोचने के बगैर, नो। देखो मैं समझाता हूँ, देखो पहले ये सब जल्दी जल्दी, अब देखो ये कैसे आ रहा है कि एक लाइन के 2 स्लोप्स है ना। अब देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। मैं लाइन ऐसे ले रहा हूं, ठीक,
ये लाइन L1 है, ठीक। दूसरी लाइन में ऐसे ले रहा हूँ, इनके दरमियान कितना एंगल है, क्योंकि L1 का स्लोप क्या आता है M1 कितना था 1/2, ठीक है। अब दूसरी लाइन है, उसका स्लोप M2 में ले रहा हूँ, वो आ रहा है 3 पर है, ये लाइन 2 है, फिलहाल 3 रखो आप, 3 इसका स्लोप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। ये याद रखना, ये वर्टिकल नहीं है, ये थोड़ी गलत हुई है थोड़ी, ठीक। तो लेकिन क्या ये दिख रहा है कि इनके दरमियान 45 डिग्रीज एंगल है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे आप देखेंगे तो 90, ये हाफ दिख रहा है 90 का, ठीक है, 45 एंगल आ रहा है। तो इसका स्लोप इससे ज़्यादा है, वो ऐसे भी दिख रहा है, इसकी चढ़ाई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। अब देखो, अब मसला है कि M2 तो 3 है, एंगल भी 45 है, लेकिन एंगल 45 ही रहना चाहिए, लेकिन M2 नेगेटिव आना चाहिए। आपको पता है सेकंड कॉर्नर में नेगेटिव आता है, तो मैं ऐसे लाइन लूंगा, याद रखना, मैं कुछ ऐसे लाइन लूंगा। हमें इसके दरमियान देखना है, क्या ये 45 नहीं दिख रहा है? यहां पे तो मैं ऊपर है, हाँ, ये 45, ठीक। तो अब आप कहेंगे लेकिन ये 45 इस लाइन और इस लाइन के दरमियान, अगर आप एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे फिर तो ये ज्यादा है, ये 90 से भी ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? लाइन इसके दरमियान ठीक है, एंगल 45 है, लेकिन लाइन का स्लोप इज ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज। देखो कैसे ये दिख रहा है, ये लाइन बना रही है, स्लोप मीन्स इंक्लिनेशन। सबसे पहले देखो वो लाइन कितना बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, फिर उस पर tan अप्लाई करो, वो बनेगा स्लोप ऑफ लाइन। दैट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप ना इस पे डिपेंड करेगा ना इस पे डिपेंड करेगा, इस लाइन का स्लोप इस पे डिपेंड करेगा, ये कितना एंगल बनाएगा इसके साथ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो वो दिख रहा है कि 90 से ज्यादा है, और ये भी दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डालूं तो ये लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रही है कि नहीं? अगर ऐसा हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या है? जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी थी, tan 135 नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो स्लोप M2 होगा वो -3 हो सकता है। और दूसरी कंडीशन हमारी ये भी थी कि इस लाइन और L1 के दरमियान स्लो एंगल भी 45 ही होना चाहिए। ये 45 डजंट डिपेंड ऑन दिस, इट डिपेंड्स कि इसके और इसके दरमियान कितना एंगल है। अगर आप प्रोटेक्टर लाएंगे, वो प्रोटेक्टर की बेस लाइन इस पे रखेंगे, इस लाइन पे L2 पे, ये अब का L2 है, ये दूसरा केस, इस पे रखेंगे, आप देखेंगे लगभग ज्यादा ही है, दिख रहा है तो ज्यादा है, मैंने रफली बनाया है, लेकिन हम बना सकते हैं, मैं थोड़ा और टिल्ट कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे, एक लाइन है ना ऐसे, मैं थोड़ा इस लाइन को थोड़ा इस तरह थोड़ा बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ से तो एक्स एक्सिस के साथ अगर देखेंगे 90 से ज़्यादा आएगा, लेकिन मसला है कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मुझे थोड़ा और टिल्ट करना था, वेट करो आप। ये है ना एक लाइन, ये लाइन है L1, अब इसको मैं थोड़ा टिल्ट करूँगा ताकि ये 45 आपको दिखे। क्या ये 45 दिख रहा है? और दूसरी बात ये भी है कि ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है ना, देखो ये एंगल 90 से ज़्यादा है कि नहीं है? सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा है, दैट मीन्स ये डेफिनेटली इसका स्लोप नेगेटिव होगा, और डेफिनेटली इस लाइन L1 और L2 के दरमियान जो एंगल है वो 45 होगा, ठीक है। तो यही है रीज़न कि एक लाइन के दो स्लोप्स हो सकते हैं, लेकिन एंगल 45 ही होगा, और एक लाइन का स्लोप भी हमें पता था, ठीक है। दिस इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन।